हेलो डियर चिल्ड्रन, 6th क्लास का पेरीमीटर एरिया पर करते हुए न्यू बुक का क्लास 6 के लिए पेज 132 हम आ गए हैं। पहले का हमने ए भी किया, बी भी किया, अब सी भी करेंगे हम। तो ए और बी में जैसे देखा बिल्कुल सी उसी फार्मूले से निकलेगा। यहाँ भी जो है पेरीमीटर दे दिया गया है 12, बिल्कुल ये ए वाला है, उसमें भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया। जैसा कि आपने ए पार्ट में देखा था, पेरीमीटर और रेक्टेंगल दिया गया था 14 सेंटीमीटर और वहाँ पर ब्रेड्थ दी गई थी, हमने लेंथ निकाली थी। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, लेंथ दे दिया गया है, हमें ब्रेथ निकालनी है। बात एक ही है। तो इसी तरह से हम करेंगे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल दिया गया है, हमें इस तरह से रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर दे दिया गया है। पेरीमीटर कितना दे दिया गया है, हमें पहले ही बता दिया गया कि पेरीमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। तो आप लिखिए, यहाँ पर दोबारा भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आयत का परिमाप कितना दिया गया है, यहाँ पर 12 मीटर दिया गया है और एक लेंथ दे दी गई है। दोबारा से लिखिए, लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर दे दी गई है और हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये। तो एक तरह से लेंथ दे दी गई है, यानी कि ये जो है ये, ठीक है, ये कितना दे दिया गया है, L इज इक्वल टू 3 मीटर है और ये पेरीमीटर कितना दे दिया गया, 12 दे दिया गया। तो यानी एक तरह से हम पेरीमीटर को अगर लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, वो हमारा ब्रेथ निकल आएगा। फार्मूले की अगर बात करें तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लिखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, किसके बराबर होता है वो, 2 इंटू ये कितनी होती हैं, आमने सामने की भुजाएं 2 होती हैं और ये भी 2 होती हैं। तो क्या हो जाएगा, L प्लस B, दोनों को जोड़कर 2 से गुना करेंगे तो हमें पेरीमीटर दे देता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है, तो 12 है ना मीटर, है ना, बराबर है 2 इंटू लंबाई कितनी दी गई है 3 प्लस B हमें नहीं मालूम, अभी B का B रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जब ये 2 को यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 12m/2, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा वो, 3 प्लस B के, है ना, B लेना है इसको, 6 नहीं मान लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस कैंसिल कर देंगे हम, 6 आ गया तो क्या आ जाएगा, ये 6 इज इक्वल टू 3 प्लस B और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू B। तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो हम B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 3 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये भी कितना आ जाएगा, B भी हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर अगर ये भी L भी 3 है और B भी 3 है, फिर ये रेक्टेंगल तो नहीं रहा, है ना। तो चाहे ये हम इसको स्क्वायर कहेंगे, लेकिन जैसे सवाल ने कहा है कि रेक्टेंगल है ये, तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, एक तरह से रेक्टेंगल हुआ करते हैं। इसका आंसर ये रहेगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू 3, साथ में लिखना होता है सेंटीमीटर या मीटर, तो यहाँ पर M आ जाएगा साथ में, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले सवाल में, यहाँ पर क्लिक कीजिए, सेकेंड क्वेश्चन को हल करेंगे। बाय।